क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया है पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, 100 से 19% यानी कि 119% हो जाती है, और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है। सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% ही खर्च करना चाहती है। देखिए 100 से केवल 12% ही खर्च करना चाहती है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 112। तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने % की कमी करेगी? सबसे निकटतम पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान कंसेप्ट तैयार हो गया है लैंग्वेज द्वारा। तो खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा में कितना % की कमी करनी पड़ेगी? देखिए पेट्रोल का रेट 100 से 119 हो जाता है, लेकिन वह केवल 12% ही खर्च करना चाहती है। तो अब उसे कितने % की कमी करनी पड़ेगी? 119 से उसे 112, केवल 112 रखना है। तो कितना कम किया? 119 से 112 7, तो 119 पर 7 की कमी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम इसको % में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा % का चिन्ह लगाएंगे। और अब इसको हम हल करते हैं। देखिए आसान हो जाएगा ये। 119 लगभग ये 5.88 के लगभग ये कटता है यहाँ से। 119 से 700% लगभग 5.88% के लगभग कटता है। जैसे क्वेश्चन में बताया है सबसे निकटतम पूर्णांक, तो सबसे निकटतम पूर्णांक के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। ये होता है हमारा 6%। देखिए 5 से ज़्यादा है ये 0.88, तो इसको 1 मानकर 6% लिख सकते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 6%। तो उसने पेट्रोल की मात्रा में कमी की 6% की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है। इसकी ऊंचाई को कितना % कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे? तो देखो 100 से 120, त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, इसको ऐसे लिखेंगे 120/100, और 2 बार लिखेंगे इसको, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल एक वर्ताकार रूप होता है, तो वहाँ पर πr² लगता है। जैसे कि यहाँ पर त्रिज्या 20 है, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखेंगे इसको 120/100। और जैसे कि उसने कहा है इसकी ऊंचाई को कितना % कम कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर ऊंचाई को कितना % कम किया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे, पहले जितना ही बना रहे। इसका मतलब पहले उसका आयतन 100 था, तो 100 ही बना रहे। तो यहाँ से ऊंचाई में कितने % की कमी करनी होगी? तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। यही बेस्ट कंसेप्ट है, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि हमें हर क्वेश्चन में क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट ही यूज करना है। इससे आपका मैथ केवल एक ही तरीके से चलता रहेगा, केवल एक ही मेथड से चलता रहेगा, और आप किसी भी क्वेश्चन में डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड और ज़बरदस्त तरीका है आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का ये इक्वल टू इक्वल, ज़बरदस्त। इससे केवल एक ही तरीका
यूज होने से मैथ निकल जाता है। तो देखिए मैथ का हर क्वेश्चन हम इसी से करते हैं। तो 100 से मैंने 100 को काटा और 20 छिके 120 पंजे 100 और 20 छिके 120 और 20 पंजे 100। तो देखिए ये बहुत इजी हो गया है। 6 छंग 36 और 5 पंजे 25। तो जैसे कि उसने कहा है कि उसे कितना % कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। तो देखिए अब हमारा कितना हो गया, 6 छंग 36, 5 पंजे 25, 25 से 36 हो गया। हम इसको अलग से लिख सकते हैं, 25 से अब 36 हो जाता है। तो इसको कितना कम किया जाए जिससे कि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। 36 को कितना कम किया जाए, 6 में से 5 1 बचेगा और 3 में से 2 1 और 100 से गुणा % का यहाँ पर चिन्ह लगेगा और 4 नम 36, 4 से 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 2 27/9। तो देखिए यहाँ पर इसको हम आसानी से हल करेंगे। 9 तिये 27, 30 बार मारनी चलेगी, शेष 5 बचेगा और बटे 9। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 30 से ही 5/9% की कमी करनी पड़ेगी, तब उसका आयतन पहले जितना ही बना रहेगा। क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन सी, 30 से ही 5/9% की कमी। क्वेश्चन नंबर 92। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितना % वृद्धि होगी। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल किया जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट ही हर क्वेश्चन में लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल किया जाएगा। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। तो मोनिका की आय 100 थी और उसमें से वह खर्च करती है 72%, यानी है 72। तो यहाँ पर बचत करती है 28 की। देखिए 100 में से यदि खर्च 72 का होता है तो बचत 28 की होती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो अब इसकी आय में हम 20% की वृद्धि करेंगे, यहाँ पर 120 हो जाती है वह, और बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हम बचत में 15% की वृद्धि करते हैं। तो 28 का 15% कितना बढ़ जाएगा ये देखते हैं। अब हम 15 8 120 हासिल 12, 15 दूनी 30, 12 42, 2 अंक छोड़कर दशमलव इस % का, यानी कि 4.20 वृद्धि हो जाती है। तो 28 और 4 32.20 बढ़कर हो गया, यानी कि अब बचत 32.20 होने लगी है। तो खर्च कितना बढ़ा, तो देखते हैं। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि उसके खर्च में कितना % की वृद्धि होती है। तो देख लेते हैं। 120 में से हम 32.20 घटाएंगे। 120 में से 32.20 घटाएंगे, ढाई ले गए इधर। 100 में से 20 गए 80, 9 में से 2 गए 7, 11 में से 3 गए 8। तो अब उसका जो खर्च होने लगा है वह 87.80 खर्च होने लगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 72 से यह 87.80 कितना बढ़ा है, और इसी पर हम खर्च वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे 72 पर 15.8, तो 15.80% के लिए 100 से गुणा, और यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि उसके खर्च में कितना % वृद्धि हुई है। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21.9% की वृद्धि, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 21.9%। देखिए सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो उसका फॉर्मेट किस स्टाइल का बनता है या किस स्टाइल से हमें उसका पैटर्न तैयार करना है उस क्वेश्चन का, जिससे कि हमारे लिए हर क्वेश्चन आसान हो जाए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के बाद बहुत ही इजी और सिंपल पैटर्न में हमें क्वेश्चन को बनाकर हल करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही ईजी लगे। तो यही हमारा तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो चुका है 21.9%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। देखिए 100% था तेल का मूल्य, अब वह 20% बढ़ जाता है, 120% हो जाता है वह, किंतु उसकी खपत 8 से 1/3% कम हो जाती है। तो इसको हम पहले सही कर लिखेंगे। 3 × 24 और 1 25/3, और परसेंट की यहाँ पर 2 0 बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि परसेंट में कितने कमी हुई है, खपत में कितने % की कमी। 25 ही कम 25 से 300 काटेंगे 12 बार, तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि 12 पर 1 की कमी हुई है। तो 12 पर 1 की कमी हुई है, तो उसको कमी होने के बाद लिखेंगे, वह शेष रह जाती है 11/12। 12 में से 1 घटाएंगे 11/12, ऐसा। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस पर वह में कितना % वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं। सौ से यह 120, यानी कि 20% वृद्धि हो जाने पर इसको 120 लिखेंगे, इसका परसेंट नहीं लिखेंगे। यहाँ से 100 पर जैसे ही 20% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने के बाद वह 120 हो जाता है। ऐसे देखिए 100 पर 20% की वृद्धि, तो 120% के रूप में लिखेंगे इसको, ऐसे। तो 120 हो जाता है, ऐसे लिखेंगे। तो बहुत आसान, 12 धाई 120 और 11 धाम 110, तो 11 धाम 110। तो देखिए जैसे कि हमें मालूम है 100 से यह कितना बढ़ गया है 110, तो 10% की वृद्धि हुई है। देखिए या तो आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कर सकते हैं या इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान लगेगा, ये मेथड भी इजी लगेगा। देखिए तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, 100 से 20%, यानी कि 120/100। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% कम हो जाती है, जिसको मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है। 11/12 रह जाती है, खपत होने के बाद 11/12 रह जाती है। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि इस पर व्यय में कितना % वृद्धि या कमी हुई। तो 2 0 से 2 0 काटा, और 12 धाई 120 और 11 गुणा 10, 11 धाम 110। तो हमें मालूम हो गया है कि वह 100 से कितना ज़्यादा है 10, तो 10% की वृद्धि हुई है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 10% की वृद्धि।
देखिए आसानी से हम क्वेश्चन को इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए, 10% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही करेंगे। जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैथ केवल एक ही तरीके से, एक ही कॉन्सेप्ट से हल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि y के 1/4 के 30% को y के 1/4 के 30% का बटे में 100 लिखेंगे के 2.5 गुणा 2.5 2.5 गुणा मान, फिर है x के आधे के 25% के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हो गया, बराबर है किसके, x के आधे के 25% बटे 100 बराबर है। तो x y से कितना परसेंट कम या अधिक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि x y से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0 और इसको 1 दशमलव से मैंने 1 0 हटाई और फिर 25 से 25 को काटा और 2 से मैंने 4 को 2 बार काटा। तो जैसे कि आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है क्वेश्चन, x की वैल्यू यहाँ पर 3 रिप्रेजेंट हो रही है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बराबर का मान अपना और बटे का मान भी अपना होता है। तो यहाँ पर y के बटे में है 2 तो y का मान 2 हो गया और x के बराबर में है 3 तो x का मान हो गया 3। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है x y से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, y से, y को लिखेंगे 2 और यह 2 से कितना 3, यानी कि 2 से अधिक है। ये कितना अधिक है 1, तो 2 से x 1 अधिक है, तो 2 से x 1 अधिक है। तो यहाँ से हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 होता है 50%, या फिर 100 से गुणा करके हम हल करेंगे, 2 से काटेंगे 100 को 50 बार तो 50% अधिक है। तो x की वैल्यू y से 50% अधिक है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 50% अधिक या 50% की वृद्धि हुई है x के मान में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 यानी कि 95 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 के टाइप जैसा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप स्वयं करके देखना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 92 यानी कि 92 नंबर का क्वेश्चन हल कराया है उसी टाइप से आपको 95 नंबर का क्वेश्चन हल कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 से ही 2/3% है। यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति 30% की कीमत 1,25,000 रुपये है तो संपत्ति गए 45% की कीमत हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन हल किया जाएगा। देखिए, अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 से ही 2/3% होता है 200/300। तो कैसे, 66 तिया 198 और 2 जोड़ेंगे, 198 में 2 जोड़ेंगे 200/3 और परसेंट के यहाँ पर 2 0 लगाएंगे। इस प्रकार हम इस फ्रैक्शन नंबर को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 200/300। यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति, ये उसके पास अनुजा के पास मौजूदा संपत्ति है तो इस मौजूदा संपत्ति का 30% की कीमत, इसका 30% ऐसे लिखेंगे
और इसकी कीमत बनाई है उसने 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये इसकी कीमत है। तो संपत्ति का 45% की कीमत कितनी होगी? यहीं पर ही हम इसकी 45% कीमत ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इससे इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 100 से मैंने 100 काटा और 15 दूनी 30 और 15 तिये 45 और 2 0 से 2 0 कटेगी। 2 दूनी 4, 4 से मैं इसको काट रहा हूँ, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0, यानी 31,250 बार कटा है ये। अब यहाँ से 2 दूनी 4 से कटा है ये। अब रह जाएगा बटे में 3, 3 की यहाँ पर ब्रज गुणा करेंगे, 3 तिये 9 और गुणा 31,250। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 31,250 गुणा 9। तो यहाँ से हम उस संपत्ति का 45% कीमत ज्ञात कर लेंगे। तो अब 9 की गुणा करेंगे और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 9 0 0, 9 पंजे 45, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 एकम 9, 2 11 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। तो 2,81,250 रुपये, 2,81,250 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल किया जाता है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट यूज करना है और इसी कंसेप्ट को आपको सीखना है। हर क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही मेथड से कराए जाएंगे और एक ही मेथड से आपको सीखना है।